स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। आप सब मेरी स्टोरी को लाइक करें, तभी मैं आगे स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी। आप स्टोरी को लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू। माय रूड हस्बैंड भाग 15। कशिश के गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसका दिल धक धक कर रहा था, जिसका शोर अरमान को पागल बना रहा था। वह उसके करीब आने लगा, लेकिन कशिश को आज की बात याद आई। उसने वापस करवट ले ली। अरमान ने उसके पीठ पर अपने होंठ रख दिए। कशिश वापस अरमान की तरफ मुड़ गई। मुझे सोना है। अरमान तो कशिश तो क्या? तो यह आप? अरमान तुम कौन हो? कशिश पत्नी हूँ आपकी। अरमान शादी किसने की थी मुझसे? मैंने तो पहले ही मना किया था, पर तुम्हें ही बहुत शौक था। अब मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर ही रहूँगा। तब तक ना मैं सोऊंगा ना तुम। कशिश अच्छा, तो अब आप जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? अरमान जबरदस्ती की होती ना तो अभी इतना बोल नहीं रही होती। वैसे भी जबरदस्ती की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है। गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें सर पर चढ़ा लिया है। कुछ ज्यादा ही। अरमान गुस्से में उठकर दूसरे रूम में चला गया। कशिश को बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरमान ने उसके जबरदस्ती शादी करने के बावजूद उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी। वो तो सुबह का गुस्सा था जिसमें वह ज्यादा बोल गई। वह कमरे में गई तो देखा अरमान खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट फूंक रहा था। सच में वह कितना अकेला था। कशिश ने उसे खुद से खुद ही दूर कर दिया। जबकि वो बदलने लगा था, कशिश उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई, पर कुछ कहने से उसे डर लग रहा था। वो वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद अरमान ने पीछे मुड़ा तो उसे गुस्से में देखकर, यहाँ क्या कर रही हो? देखो, मुझे अकेला छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कशिश छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। नाराज हो गए क्या? अरमान, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि अरमान सिंघानिया को नाराज कर सको। सही कहा, अरमान सिंघानिया को ये कशिश नाराज नहीं कर सकती। पर यह कशिश अरमान सिंघानिया है और उसे आज अपने पति को मानना है। कशिश ने अपनी बाहें अरमान के गले में डाल देती है। हटो, तुम्हारे जिस्म का भूखा नहीं हूँ जो यहाँ से। उसने गुस्से के साथ नाराजगी से कहा। कशिश की आंखें नम हो गई। सच में अरमान से शादी करके उसे पछतावा नहीं, खुशी हो रही थी। कशिश कहती है, जब पति पत्नी को प्यार करने में आनाकानी करे तो इसका मतलब उसके दिल में कोई और आ गया है। बता दो, कोई है तो मुझे भी ज्यादा खूबसूरत उसका मुंह नोच लूंगी मैं। उसकी बात सुनकर हल्की सी हंसी की लाइन अरमान के होठों पर आई, पर तुरंत गायब भी हो गई। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं बेवफा हूँ? हाँ, ये सोचती हूँ मेरे बारे में। वफाई और बेवफाई की बात तो हक देने पर ही आती है। तो क्या आप मुझे इश्क करने लगे हैं? कशिश ने उसे झड़ते हुए कहा। अरमान झेप कर जाने लगा तो कशिश ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गले लगा लिया और गुनगुनाने लगी। दवा भी लगे ना मुझे, दुआ भी लगे ना मुझे, जब से दिल को तेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की तेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। अरमान उसकी तरफ मुड़ा और उसे गोद में उठा लिया। वो कहता नहीं था, पर सच में उसे आदत हो चुकी थी कशिश की। दोनों एक बार फिर एक दूसरे में डूब गए। ऐसे ही 1 महीना निकल गया। हालत काफी बदल चुके थे। अब भी अरमान कशिश पर गुस्सा करता था, पर उसका रीजन कुछ और होता। अब वो सिर्फ उसके हाथ का खाना खाता, उसी के बाहों में सोता। अगर वह रात को लेट हो जाती तो अरमान गुस्सा होकर दूसरे रूम में चला जाता। फिर कशिश का वेट करता कि कब वह मनाने आएगी, और ऐसा ही होता। कशिश अरमान से खूब फ्लर्ट करती, पर अरमान बिना एक्सप्रेशन दिए बस उसकी बातों पर मन में खुश हो जाता। कशिश पूरी तरह से उसकी आदत बन गई। बस उनका रिश्ता ऐसा था कि अरमान जताता नहीं था, पर उसका पूरा ख्याल रखने लगा था। कशिश को खुद उसके ऑफिस छोड़कर आता और वहां से पिक करता।
उसे गिफ्ट भी देता रहता, बस चुपचाप बेड पर रख देता, कुछ कहता नहीं, ना उसका नाम लेता, बस सुनो कहता। अगर कुछ कहना होता तो एक दिन अरमान फोन पर ओके टिकट बुक करो। सुनो कशिश जो खाना लगा रही थी, जी मुझे 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, मेरा सामान पैक कर देना शाम को। ये सुनकर कशिश का मुंह उतर गया। जी, वह कह चली गई। अरमान समझ गया मैडम नाराज हो गई है, क्योंकि नाराज होती तभी सिर्फ हर बात पर जी कहती। अरमान हल्का मुस्कुरा कर कमरे में गया। भाग 16। अरमान कमरे में गया जहां कशिश चुपचाप अरमान का सामान बैग में रख रही थी। अरमान ने उसके हाथों से बैग छीन लिया और उसके सामने हाथ बांधे खड़ा हो गया। अब कशिश उसके साइड से जाने लगी तो अरमान उसके सामने आ गया। कशिश दूसरी साइड से जाने लगी तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। कशिश अरमान से जी कोई काम है? अरमान नहीं, कशिश को गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ ले जाने लगा। यह आप क्या कर रहे हैं? दादी जी होगी बाहर, देख लेंगी, छोड़िए। पर अरमान वैसे ही उसे ले जाने लगा। अरमान ने कशिश को गाड़ी में बैठाया और सीट बेल्ट लगा दी। हम कहाँ जा रहे हैं बताए ना? पर अरमान तो जैसे गोंद निकल गया था। कशिश बड़बड़ाने लगी, खड़ूस कहीं के, बता नहीं सकते कि कहाँ ले जा रहे हैं। अरमान उसकी बक बक सुन रहा था। अरमान एक मॉल के आगे रुक तो उसके होटल की कंपनी का मॉल था। वह कशिश का हाथ पकड़कर अंदर गया, वहां सिर्फ स्टाफ के लोग और कोई नहीं था। अरमान कशिश को एक साड़ी के कलेक्शन के पास लेकर गया, वह खुद उसके लिए साड़ी निकलने लगा। कशिश ये देख शौक थी जो अरमान अपना कोई काम खुद नहीं करता, उसके लिए सैंडल तक निकलकर ट्राई करवा रहा था। उसने कशिश के लिए एक रेड नेट साड़ी सिलेक्ट की और बाकी कलेक्शन को भी पैक करवाने को कहा। और रेड हील वाले सैंडल, उसके लिए डायमंड की बैंगल्स और ज्वेलरी भी खरीदी। अब कशिश को गिल्ट हो रहा था कि वह क्यों गुस्सा हो गई, पर इन सब से वह और नाराज हो गई। अरमान पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला। कशिश को लगा था अरमान उसे प्यार से मनाएगी, पर वह पैसे के जरिए बस उसे बहला रहा था। अब अरमान का निकलने वाला था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कशिश अब क्यों उससे नाराज है। अरमान सुनो, मैं जा रहा हूँ। कशिश में बस हम कह ही दिया। अरमान उसे किस करना चाहता था, गले लगाना चाहता था, पर कशिश उसके पास नहीं आई तो वह चला गया। अरमान गाड़ी तक पहुंचा और जोरदार लात टायर पर मारी, वापस अपने रूम में गया। वहां कशिश रो रही थी। उसके पास आकर सुनो कशिश जैसे ही उसकी आवाज सुनी भागकर उससे लिपट गई। आई लव यू अरमान जी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अरमान के हाथ हवा में थे, आज उसका दिल भी बगावत पर उतर आया था। उसने भी उसे कसकर पकड़ लिया। अरमान उसका चेहरा हाथ में भरकर, जब मैं आऊंगा ना तो वो लाल साड़ी पहनकर तैयार रहना, हाथ में कांच की चूड़ियां पहनना, मेरे लिए सजना सवरना, मेरे लिए सिंगार करना, और जब मैं आऊंगा ना तो तुम्हारे सिंगार को खुद में संभालूंगा। कशिश को तो जैसे एक सपना लग रहा था। अरमान ने कभी उसे इतनी रोमांटिक बातें नहीं की थी। उसने गर्दन झुका ली। अरमान उसके करीब आकर उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करता है और उसके कान में, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट का बॉक्स भी है, देख लेना। अरमान ने उसके माथे पर किस किया और चला गया। कशिश भी उसके पीछे गई। अरमान गाड़ी में बैठा, कशिश गेट पर खड़ी रही। अरमान ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। कशिश चली गई। अरमान जा चुका था। उसके जाते ही कशिश छत पर गई और जब तक कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक देखती रही। अरमान कार के पीछे बैठा हुआ कशिश की फोटो देख रहा था। आज उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। वह सच में खुश है, उसकी एक प्यारी सी वाइफ है जो कितना चाहती है उससे। कशिश रूम में गई, वहां गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक रिवीलिंग सी नाइटी थी, जिसे देखकर कशिश शर्मा गई। वहीं उसमें एक रेड रोज भी था, उसके साथ ही एक गन भी था। कशिश ने देखा वहां एक लेटर भी था, उस पर सिर्फ इतना लिखा था, प्रोटेक्शन के लिए है। वैसे तो तुम्हारी जबान ही काफी है, पर इसे भी साथ में रखना।
कशिश ने गन को चूम लिया। कब आओगे आप? आपकी बहुत याद आ रही है। भाग 17। 3 दिन हो चुके थे अरमान को गए हुए। कशिश को बहुत याद आ रही थी अरमान की। वो उसे कई बार फोन करने के लिए सोचती, पर उसे समझ नहीं आता वह फोन कर क्या बोलेगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पर रोज अरमान की शर्ट पहन कर सोती थी और उसकी तस्वीर हाथ में लेकर वही अरमान का दिमाग खराब हो गया था। वेट कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लड़की उसे एक फोन तो कर ही सकती थी। वही कशिश तो एक एक पल गिन रही थी। 1 हफ्ते बाद आज फाइनली वह दिन आ गया। यह 1 हफ्ता दोनों को 1 साल जैसा लग रहा था। दोनों बेताब थे। आज कशिश ने अरमान के कही मुताबिक वही लाल साड़ी और साज सिंगार किया था, पर अरमान आज नहीं आया। पूरी रात ऐसी ही बीत गई। कशिश से रहा नहीं गया तो उसने कॉल करके पूछ लिया, आप आ जाए नहीं। अरमान को एक सुकून मिला, पर वह गुस्सा था। हाँ, वह कुछ वक्त लगेगा, ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। कशिश का दिल जैसे टूट गया। वह आज रात वही रात अरमान का शर्ट पहन कर और उसकी फोटो लिए सो रही थी कि आधी रात को अरमान रूम में दबे पांव आया। वह सोई हुई कशिश को निहारता रहा। फिर उसने ध्यान दिया कशिश ने उसकी शर्ट पहन रखी है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसने उसके बालों को पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाए ही था कि कशिश ने करवट ली और अरमान ने देखा कशिश उसकी फोटो सीने से लगाकर सो रही है। अब तो उसे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, पर वह उसे उठाना नहीं चाहता था। इसलिए वह चेंज करके आया और उसे बाहों में भरकर सो गया। सुबह जब कशिश उठी तो उसके पास अरमान को सोता हुआ देखकर हैरान हो गई। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और अरमान के माथे पर किस किया। आज तो उसे नाचने का मन कर रहा था। वह उठने को हुई तो अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कशिश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अरमान, मुझे मेरी चीज चाहिए। कशिश ना समझी में उसे देखने लगी। वह मेरी शर्ट जो तुमने पहनी है। कशिश हड़बड़ा कर, जी वह मेरे कपड़े जो थे ना, वह मैं रख कर भूल गई थी, मैं अभी उतार दूंगी। वह शर्म के मारे कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। नहीं, रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। ये कहकर उसके करीब आने लगा कि कशिश आप वह टाइम तो देखे। क्या देखूं? हाँ, एक बार भी मुझे कॉल करके तुमने बात क्यों नहीं की? वह हल्के गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे लगा कि आप गुस्सा करेंगे। अच्छा, अपनी पत्नी से बात करने के लिए मैं गुस्सा करूंगा? अच्छा सॉरी, फिर आप नाराज मत हो। ये 1 हफ्ते से तुमने तड़पाया है, अब मुझे मत रोकना। वह उसके करीब आते ही बोला, अरे आप, सुबह हो गई है दादी माँ क्या सोचेंगे? देखिए, आप इंतजार करिए थोड़ा। वह अपना हाथ छुड़ाने हुए बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वह उसकी शर्ट के अंदर सर रखकर लेट गया और उसे कशिश उसके सर पर हाथ फिराने लगी। एक एक कर हो उसके शर्ट के बटन खोलने लगा तो कशिश की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, पर आज अरमान उसे छोड़ ही नहीं रहा था। हटाए ना, देखिए कितना टाइम हो गया है। नहीं, मुझे 1 हफ्ते का हिसाब लेना है ताकि मेरी बीवी मुझे फोन करना ना भूले। अच्छा, और आपने वह जो साड़ी दी थी उसका क्या करना है? ना, देखिए मैं पहन कर आती हूँ, आप बस भी करिए। वह उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अरमान टूटकर आज कशिश से प्यार कर रहा था। कशिश तो बस उसके साथ बहती जा रही थी। भाग 18। काफी देर बाद जब कशिश का रोना शुरू हुआ तो अरमान ने उसे छोड़ दिया और अपनी अंगूठे से उसके आंसू पोंछकर, अगली बार मुझे तड़पाया ना तो मैं बहुत बेदर्दी हूँ। वह सो गया। कशिश भी कुछ देर स्माइल करके लेटी रही, फिर वह उठ गई। कुछ देर पहले जो शर्ट उसने पहनी थी वह नीचे पड़ी थी और जो शर्ट अरमान ने पहनी थी वह उस वक्त उसने पहनी थी। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, फिर नहाने गई और जाकर घर के काम देखने लगी। आज उसने ब्लैक लॉन कुर्ती पहनी थी, जो नीचे जीन्स पहनी थी वह बहुत क्यूट लग रही थी। वही अरमान काफी देर बाद उठा। दोपहर को
उसने आसपास देखा तो कशिश कहीं नहीं दिखी। फिर वह फ्रेश होने चला गया। उसने आज कैजुअल क्लॉथ पहने थे क्योंकि आज वह घर से भी काम करने वाला था। वह कशिश को ढूंढने लगा। तभी कशिश उसे किचन में सफाई करते हुए दिखाई तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये घर में इतने नौकर क्यों है? इसे ही क्यों सारे काम करने होते हैं? पति की कोई परवाह ही नहीं है, कब का उठा हुआ हूँ। वह किचन से थाली लेकर रूम की तरफ जाने लगी कि अरमान उसे मिल गया। अरे आप, मैं आपके लिए ही खाना ला रही थी। हाँ चलो। वह उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले गया। हाँ तो। वह उतना बोलकर खाना आगे रखकर बैठ गया। बीवी के हाथ से खाना चाहते थे पर बोले कैसे, इसलिए इंतजार में थे था कि बीवी खिलाए। पर कशिश को कुछ समझ नहीं पा रही थी। अरमान आंखों के इशारे से पहले थाली फिर उसकी तरफ इशारा करता है। कशिश ना समझी में थाली को देखते हैं। क्या हुआ, सब आपका पसंद का है? अरमान गुस्से में, सारा काम मैं ही करूं, तुम कुछ नहीं करोगी? मेरे हाथ थक गए हैं क्योंकि रात को तुम्हारे। वह इतना ही बोला था कि कशिश ने आंखें बड़ी करते हुए उसके मुंह को बंद किया और धीरे से फुसफुसा कर बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? कोई सुन लेगा। आप सीधा सीधा यह नहीं कह सकते कि मैं आपको खिलाऊं। नहीं कह सकता, एक्चुअली मुझे खाना ही नहीं है, तुम खा लो। ये कहकर रूम में चला गया। उसे पता था कशिश आएगी उसे मनाने। अरमान को ऐसे जाने से कशिश को आज थोड़ा दुख हुआ। वह कमरे में गई और थाली लेकर अरमान के सामने बैठ गई। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी और मुझे भूख लगी है, आप प्लीज नाराज मत होइए। वह एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ती है तो अरमान मुंह खोल लेता है। वह अरमान को खिलाकर उठने को थी कि एक हाथ खाने का टुकड़ा लिए उसकी तरफ बढ़ा। कशिश, उसने देखा अरमान का हाथ था। कशिश अच्छे से समझती थी वह उसके हाथ से खाना खा लेती है। आज अरमान का मन कर रहा था कि वह कशिश से बहुत प्यार करे। उसने उसे गोद में उठाकर घुमाए, पूरे फेस पर किस की बौछार करे। अरमान ये सब सोचकर मुस्कुरा रहा था। वही कशिश कप की थाली लेकर जा चुकी थी। वह कशिश को देखने किचन की तरफ गया तो वहां पर नहीं थी। तभी उसे कशिश रेलिंग पर खड़ी नजर आई। वह फोन पर बात कर रही थी। मेरी जान, फिकर नॉट, मिलेंगे ना? अच्छा आज ही मिलते हैं शाम 4 बजे अपनी जगह पे बात कर कर उसने फोन रख दिया। वही अरमान अपने रूम में चला गया। जलन और इनसिक्योरिटी, यह सब क्या होता है उसे अच्छे से समझ आ गया था। उससे मैं जान से मार दूंगा। मेरी कशिश उसे आई लव यू बोल रही थी। कौन हरामी है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो मेरी जान के साथ अपनी जिंदगी जोड़ ली? और कशिश हो तो मुझसे प्यार करती है ना? वो ऐसे कैसे बात कर सकती है? नहीं नहीं, वह मेरी है, सिर्फ मेरी। कोई उसकी तरफ देखेगी तो आंख नोचकर उसे भूखे शेरों के सामने फिकवा दूंगा। वह गुस्से से रेलिंग की तरफ बढ़ गया। कशिश के हाथ से फोन छीनकर उसे चेक करने लगा। लास्ट डायल नंबर देखा तो सिया का था। अब जाकर उसे जान में जान आई। आप क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए नया फोन लाया हूँ गिफ्ट में, तो इसे फेंक दो, आज रात तक आ जाएगा। अरे तो रहने दो, शाम तो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड सिया से मिलने जाना है। अरमान फोन लेकर उसे फेंक देता है। मैं शाम तक तुम्हें फोन दे दूंगा। कशिश कुछ नहीं करती। वही अरमान की जान में जान आई पर उसे बहुत डर लग रहा था। कुछ देर पहले कशिश शाम को तैयार होने चेंजिंग रूम में गई तो अरमान ने वहां पर नया फोन रख दिया जिसमें उसने वॉइस माइक फिट किया था। अब कुछ भी कशिश बात करेगी वह अपने फोन पर सुन सकता था। वह सुनना चाहता था कि कशिश उसके बारे में क्या सोचती है। वह साड़ी पहनकर निकलती है तो उसने टेबल पर नया लेटेस्ट ब्रांडेड फोन देखा। वह उसे स्माइल करके चुम लेती है और कहती है, आई लव यू माय हब्बी। ये सब अरमान भी सुन रहा था अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए। दूसरे रूम में वह स्माइल करता है, आई लव यू मेरी जान। वह इतना ही कहता है कि खुद को रोकते हुए, क्या हो गया है अरमान, तुझे क्या करने लगा है तू? भाग 19। शाम को कशिश तैयार होकर कर सिया से मिलने गई। वह उससे मिली। वहीं उन दोनों की बातें सुनने के लिए कोई बड़ा बेसब्री था। कशिश सिया के गले मिली। कैसी है यार? सिया, मैं तो ठीक हूँ यार, तू कैसी है बताओ यार, पहले बैठ तो। पहले दोनों बैठकर कॉफी ऑर्डर करते हैं। हाँ अब बता, कैसे बीत रहे हैं दिन पति के साथ?
सिया बोली, अरमान के तो जैसे जान तरस रहे थे कशिश से कुछ कहेगी। बहुत अच्छे यार, मुझे कोई गिल्ट नहीं है उनसे शादी की, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। सिया, वह मिस्टर डेविल और प्यार झूठ बोल रही है ना। कशिश, नहीं यार, सच में तू मानेगी नहीं, पर वह बहुत रोमांटिक है। एक सच यह है कि उन्होंने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की है, कोई जबरदस्ती नहीं। ये सुनकर अरमान चौंक गया, इसे कैसे पता चला? हाँ यार, उसके बाद से एक दिन भी मुझे तकलीफ नहीं हुई। वे बहुत केयर करते हैं और प्यार भी। थोड़े जिद्दी है पर बहुत प्यारे हैं। मतलब तू और वह एक साथ? सिया स्माइल करके बोली। तो कशिश नजरें नीचे कर ली। तुम लोग, आई मीन तुम्हारी सुहागरात? सिया बोली, वह तो हमने पहले ही मना ली थी। यह कहकर दोनों हंसने लगती है। और अरमान के तो अरमान ही जाग गए। अरे यार, क्या बताऊं, वो छोड़ते ही नहीं है मुझे। कभी कभी तो सुबह हो जाती है पर वो रुकते ही नहीं है। सिया आंखें बड़ी करके, फिर क्या होता है? कशिश स्माइल करके, मैं रोने का नाटक करती हूँ। वो पिघल जाते हैं। अरमान ने सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई। अच्छा, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सिया, तो फिर जो तुझे चाहिए था मिल गया ना? कशिश, हाँ। सिया, क्या हुआ, दुखी लग रही हो? कोई बात है मुझे बता। कशिश, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ उन्हें पाकर। वो मेरे लिए बेस्ट है, बहुत प्यार करती हूँ उनसे। लेकिन समझ नहीं आता वो क्यों खुद को रोकते हैं मुझसे प्यार करने से। जताते भी नहीं है। मैं चाहती हूँ वह मेरे पास आए, मुझे कहे कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये भी चाहती हूँ कि मेरे साथ सुख दुख बांटे। बहुत प्यार करने लगी हूँ उनसे, पर अब उनसे इस प्यार की उम्मीद करने लगी हूँ। वह नाराज होते हैं तो मैं चाहती हूँ कभी मैं भी उनसे नाराज हो और वह मुझे मनाए, प्यार करें, उसका इजहार कर ऐलान करें, कहे कि वो सिर्फ मेरे हैं और मैं उनकी। ये सब बातें अरमान सुन रहा था तो उसे आज पहली बार कशिश के इमोशंस के लिए फील हुआ। आज तक सिर्फ उसने अपने नजरिए से देखा, पर कशिश, उसे भी तो प्यार का हक है, उसे भी मान सम्मान का अधिकार है जो उसे मिलना चाहिए। वो खुद से सवाल जवाब करता रहा कि तभी आवाज आई, सिया यार, तू रो रही है? प्लीज ऐसे मत कर यार, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हो तुझे प्यार नहीं करते तो उन्हें छोड़ दे। ये सुनकर अरमान की मुठिया कस गई गुस्से से। नहीं, वह प्यार करते हैं, केयर करते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे, बस जताते नहीं हैं। उनकी लाइफ में अपनी जगह बना ली है मैंने, फिर भी एक सूनापन है जिससे भर नहीं पाए। शायद उनका भरोसा जीतने में नाकामयाब रही हूं मैं। अरमान ने दांत भींच लिए। उसकी ईगो और दिल की लड़ाई शुरू हो गई थी। क्या वह कशिश को प्यार का इजहार करेगा या अपने ईगो को हावी रखेगा? कशिश ने कुछ गौरव सिया की फैमिली से रिलेटेड बातें की, फिर वह घर की तरफ चली गई। आज अरमान ने भी एक फैसला किया था। भाग 20। कशिश वापस घर आती है। आज पूरे विला की लाइट गई हुई थी और कोई गार्ड भी नहीं दिख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने अरमान को कॉल करती है पर वह फ़ोन नहीं उठाता। वह दादी माँ को कॉल करती है, दादी माँ फ़ोन उठा लेती है। हाँ दादी माँ, विला में कोई नहीं है और लाइट भी नहीं है। बेटा, मुझे नहीं पता, मैं तो कल से वृंदावन आई हुई हूँ बेटा। अरे हाँ, मैं आपको फ़ोन करती हूँ। वो कुछ बातें और करती है और फ़ोन कट करके हॉल की तरफ कदम बढ़ाती है। वो बिल्कुल बीचों बीच खड़ी होकर आवाज़ लगती है, अरमान जी, आप हो यहाँ? उसे डर लग रहा था, तभी अरमान की आवाज़ उसे आती है, कशिश रूम में आ जाओ। आज पहली बार अरमान ने कशिश का नाम अपने मुंह से लिया था। वो बहुत खुश हो गई। वो अपने रूम की तरफ जाने लगी, तभी अंधेरे में उसकी तरफ लाइट पड़ी। उसने देखा कि सामने एक सर्वेंट लहंगा लेकर आया था जो शादी का लग रहा था, बहुत रॉयल लग रहा था। उसने लहंगा लिया और तभी लाइट भी ऑन हो गई। सारा मैंशन अच्छा से सजा हुआ था। लहंगा बहुत ही सुंदर था। कशिश ये देखकर खुश होती है। वो अपने रूम में जाती है जिसमें अरमान की चिट्ठी रखी थी। आज तुमसे अपनी मर्जी से शादी करूंगा, ये लहंगा पहन लो और मैं शादी के मंडप पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
कशिश लहंगा पहनती है और बाथरूम में होती है कि अपने फ़ोन से वॉइस माइक को निकाल कर ऑफ करती है और किसी को कॉल करती है, आज मैंने उसे प्यार का एहसास करवा ही दिया। मज़ा तो अब आएगा जब उसका दिल बुरी तरह से टूटेगा, ये कहकर वो हंसते हंसते रोने लगी। फिर अपने आंसू पहुंचने लगी। वही सामने से आवाज़ आई, कहीं तुम भी उससे प्यार तो नहीं करती हो, यह इश्क की दुनिया है। उसे बर्बाद करने चली थी, पर खुद भी उसमें डूबना ही पड़ा। आज जो तुम करने जा रही हो, ख्याल रखना कहीं वह तुम्हें कुछ कर न दे। सामने फोन से कोई बोला। मुझे परवाह नहीं है, वह इतना बोलती है और फोन कट कर देती है। आज अरमान उसे जी भर कर प्यार करना चाहता था। वो एक रूम में दूल्हे की ड्रेस पहनकर तैयार था। वह उसे बहुत स्पेशल फील करवाने वाला था। आज उसके सामने अपना दिल खोलकर उसके सामने रख उसे प्रपोज करके शादी करने वाला था। अब उसे वेट नहीं हो रहा था। वो अपने रूम में पहुंचा, वहां कशिश नहीं थी, पर एक लेटर था। जैसे जैसे अरमान पढ़ता गया, उसकी नसें गुस्से से उभर आई और उसकी आंखों में खून उतर आया। कशिश का नाम लेकर वह जोर से चलाया। तुमने वह आग लगाई है कि तुम खुद उसमें जल जाओगी। तुमने मेरे अंदर के सोए हुए शैतान को जगा दिया है। जिस दिन तुम मुझे मिली, तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगी। आखिर क्या हुआ था? क्या था उस लेटर में? कौन थी कशिश? क्यों किया उसने? अब क्या करेगा अरमान कशिश के साथ? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ए फिल्म लव स्टोरी, माई रूड हस्बैंड। थैंक यू।